नमस्कार, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वर्ट में। CUET PG एप्लीकेशन फॉर्म्स आर गोइंग ऑन ऑलरेडी। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो पहले BHU को लेके कंफ्यूज थे, इधर फिर JNU को लेके कंफ्यूज थे, और उसके अलावा BBAU को लेके कंफ्यूज थे। तो ये सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये ऐड हो चुकी हैं। अगर आप चेक करेंगे इन्हें तो ये पूरी तरह से ऐड हो चुकी हैं उसमें, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें ऐड हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको मिलता है कि जैसे हमने बात की थी कि यू कैन ऐड 2 सब्जेक्ट्स, आप 2 सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, यू हैव टू पे 1200 फॉर योर एप्लीकेशन फॉर्म, बट some of students just adding 1 subject only. You are adding 1 subject. No, kindly add 2 subjects. If you are planning, like if you're UG with BA program and you are working, you are preparing for masters, but you are very perfect in political science, but little bit like थोड़ा सा इंटरेस्ट एक और सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी में भी है, प्लीज़ दोनों भरिए, मच बेटर। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका पैसा तो उतना ही लग रहा है, लेकिन आपको बाकी 2 नए रास्ते मिल रहे हैं। एक रास्ता तो जिसको लेके आपको तैयारी करनी है, दूसरा रास्ता वो है जिसके लिए आप एक बैकअप B प्लान के तौर पे काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो नोटिस करी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि हम UPSC करना चाहते हैं, और UPSC के लिए JNU जैसे संस्थान में अगर हम जाते हैं तो JNU में हमें कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो हमें टाइम जिनमें हमें मिल सकता है। देखिए, JNU आप जानते हैं मोस्टली स्टूडेंट DU से आते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आते हैं और BHU से आते हैं। हर आने वाले छात्र छात्रा का एक ड्रीम होता है कि वो UPSC करे, और क्यों ना हो, इतना बड़ा जॉब है, IAS बनना एक अलग ड्रीम लेके आते हैं लोग। लेकिन JNU में ऐसे कौन से कोर्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो? तो सबसे पहले अगर आप JNU में आ रहे हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के साथ रहना है आपको, तो UPSC के लिए जो हेल्पिंग कोर्स हैं आपका PISM है। उसके अलावा आपका लेबर स्टडीज़ भी ठीक ठाक ही है, लेबर स्टडीज़ में भी आपको टाइम मिल ही जाता है। इसके अलावा आप हिस्ट्री अगर सोच रहे हैं लेने का, तो हिस्ट्री में आपको UPSC के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपका टारगेट हिस्ट्री है तो हिस्ट्री तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप हिस्ट्री के साथ UPSC का विजन लेके आओ। PISM आपका लेबर स्टडीज़ हो गया। इसके अलावा आपका एक जो हम बात करते हैं JNU में एक IRM करके कोर्स होता है। IRM में आपको UPSC के लिए टाइम मिल जाएगा, लेकिन बाकी कोर्सेस में मुश्किल है। अगर आप जियोग्राफी टारगेट कर रहे हो, बहुत मुश्किल है। एक लोग और आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले कोर्स में भी लोग आते हैं, उस कोर्स में भी टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हो जियोग्राफी, या फिर आप सोशियोलॉजी देख रहे हो, या फिर आप POLM देख रहे हो, ये ऐसे कोर्स हैं यार जिसके अंदर आपको टाइम नहीं मिलेगा आपकी UPSC प्रिपरेशन के लिए। हाँ, एकेडमिक के लिए बेस्ट है, ये एकेडमिक के लिए वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि UPSC कर लूँ, मैं PCS कर लूँ, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू। इतना आसान नहीं है जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि नहीं हम JNU जाके तो हॉस्टल में ही रहना है, बहुत सारी चीज़ें हम कर लेंगे, पढ़ाई हो जाएगी बड़े आराम से। इतना आसान नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अगर बताऊँ यहाँ पे, तो आपके पास जो आगे के 60 डेज हैं नियर बाय, ठीक है, more than 60 डेज हैं, और अभी न्यू ईयर स्टार्ट हो गया तो कईयों ने रेजोल्यूशन भी लिए होंगे, ठीक है, कि हाँ यार मैं तो इस साल निकालूंगा ही निकालूंगा, JNU मेरा टारगेट है, JNU में पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। बहुत सारों के ऐसे टारगेट होंगे। आई विश कि आप अपने टारगेट्स को अचीव करें, लेकिन आप भी जानते हैं कि अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी, जिसके लिए कहीं ना कहीं समय समय के अनुसार आपको जो आपका सिलेबस है उसके ऊपर काम करना है, आपको MCQ पे काम करना है, आपको जो कंटेंट है उसको टारगेट बना के कंप्लीट करना होगा। तभी आप जानते हैं कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं, कवर हो पाएंगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आप ये सोच के अगर चल रहे हैं सिर्फ कि हाँ हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक डे ड्रीमर, जिसे हिंदी में द्विसपन, जो दिन में सपने देखता है बैठ के, उस कैटेगरी में अगर आप रहेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट है। इतना आसान भी नहीं है जितना आप शायद सोच रहे होंगे, ठीक है। सो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आप सबसे
कि अगर आप CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपना थोड़ा सा जो थॉट है उसे बदलने की आपको आवश्यकता है कहीं ना कहीं, और जब तक आप वो नहीं बदलेंगे तब तक कहीं ना कहीं चीज़ों का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको आप नहीं समझ पाएंगे, और जब तक आप उसको नहीं समझ पाएंगे तब तक चीज़ों को कवर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बहुत आसान रहने वाला है। न्यू ईयर का हैंगआउट उतर गया होगा आपका, जितना आपको चिल करना था कर लिया होगा, रेजोल्यूशन जिन्होंने लेने थे वो भी ले लिए होंगे। अब टाइम वो आ गया जहाँ पे आपको एक फोकस्ड होके पढ़ने की ज़रूरत है। आपको पता है कि 300 नंबर का पेपर है, 25 क्वेश्चन इस बार हट चुके हैं, तो कहानी बचती है आपकी पूरी 300 की। यानी आपको किस पे काम करना है? डोमेन पे काम करना है, केवल डोमेन पे काम करना है, उसके अलावा आपको इधर उधर देखना ही नहीं है। ठीक है, 300 नंबर पे फोकस करिए। जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आप टारगेट रखिए कि 250 के आसपास पहुंच जाएं। अगर 250 तक पहुंचते हैं तो देश की कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें एडमिशन नहीं हो आपका, देश की कोई भी यूनिवर्सिटी, यानी आप JNU आपको आराम से मिल जाएगा किसी भी सब्जेक्ट में। 250 बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, लेकिन ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कुछ कोर्सेज में कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है 250 से, जैसे हिंदी साहित्य है। अगर आप हिंदी साहित्य की बात करें साथियों, तो हिंदी साहित्य में ये कट ऑफ ज़्यादा हो सकती है। इसी प्रकार सोशियोलॉजी में भी कट ऑफ ज़्यादा जाती रहती है, तो सोशियोलॉजी में भी कट ऑफ अप डाउन होती है। पिछले साल तो काफ़ी डाउनफॉल हुआ था, लेकिन हो सकता है अब की बार फिर से बढ़ जाए। ऐसे ही आप देखें, इकोनॉमिक्स को देखें। इकोनॉमिक्स जब से CUET आया तब से 70% पे अटक गया है। पहले JNU में इकोनॉमिक्स की कट ऑफ 94-96 इस परसेंटेज पे जाया करती थी। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप एक टारगेट लेकर चलेंगे कम से कम 80% तक आप पहुंचे। तो आपको पता है कि जैसे मैथ्स है आपके पास, तो मैथ्स वाला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप SIS में जा रहे हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में MA करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो आपके लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाता है इकोनॉमिक्स में MA करना SIS से विदाउट मैथमेटिक्स। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बात वही, आपके पेपर में तो मैथ्स आएगा ही आएगा। तो जब पेपर में मैथ आएगा तो कर तो वही पाएगा जिसने मैथ पढ़ा होगा। अब किस्मत है, अगर आपको मिल गया तो SIS में आप एडमिशन ले सकते हैं। JNU में MA इकोनॉमिक्स का एवरेज पैकेज 8 से 12 लाख के बीच में है, और हो सकता है ये साल दर साल और बढ़े। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। दूसरी चीज़, अब एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने मना किया था कि अभी नहीं भर रहा है, तब आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे प्लीज़ फिल करिए। मच बेटर कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को थोड़ा अच्छे से सारी चीज़ें देख के, अपने जो भी सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से सोच समझ के तब फॉर्म भरें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें। इसके अलावा अगर हम देखते हैं आगे इसमें, तो ये यहाँ पे जो आता है वो आता है हमारा कि जो हमारा एग्ज़ाम की जब बात होती है, तो एग्ज़ाम हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो 11 मार्च से हो रहा है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि आपके पास शेष दिवस कितने हैं, कितने दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं। ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, 11 मार्च। ठीक है, टारगेट अपना बना लीजिए कि मेरे JNU पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद कौन कौन सी है उनका टारगेट आप बना लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए अगर आपके पास एक बेहतर टारगेट होगा तो। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट अगर हैं रिलेटेड टू एप्लीकेशन, रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू सब्जेक्ट, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने सवालों को हमें इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ जाएं। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, तीनों के लिंक दिए गए हैं। ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर, इस पर मैसेज करके हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, अगर आप यूट्यूब पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले दिनों में अपडेट्स मिलते रहें। अब कहानी यही है कि फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने का एक और फ़ायदा है कि आपको अपना मन पसंदीदा जो सेंटर है वो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो प्लीज़ आप फॉर्म भर दीजिए। अपना, आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में सेंटर लीजिए। उसके लिए आपको अपना करंट एड्रेस जो है वो दिल्ली का डालना होगा, वो वेरीफाई नहीं होता है। आप कहीं से भी रहने वाले हों, सिर्फ आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस वही डालना है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ का आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बना हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स का अभी भी यही चल रहा है कि सर हम OBC बनवाएं क्या? भाई मत बनवाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। OBC बनवाना 1 अप्रैल के बाद, तब तक बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आशा करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और प्लीज़ सब्जेक्ट वाइज जो था टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप कॉलेजेस, वो हम आज से वापस स्टार्ट करेंगे। तो शाम को 9:15 बजे आपको आज जो हमारा मिलेगा टॉपिक वो मिलेगा हिंदी का, यानी कि MA हिंदी के लिए देश के सर्वोच्च विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। और एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाह रहा था, हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 5 जन से। MA हिंदी 30 मॉक टेस्ट, इसी के साथ साथ बाकी और कोर्सेज की भी आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलेगी। तो हर पेपर के साथ आपको 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे,
और 30 मॉक टेस्ट की फ़ी क्या रहेगी वो आपको बहुत जल्दी ही बता दी जाएगी। तो मॉक टेस्ट से जुड़िए, और जो मॉक टेस्ट हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड लोग ही रेडी करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी उसे रेडी कर दे रहा है। जो MA कर रहा है या PhD कर रहा है वही उसे रेडी करता है, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप तक सारी चीज़ें पहुँच गई होंगी, आपको बातें समझ भी आ गई होंगी। अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई डाउट है, तो कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले दिनों में सारे अपडेट्स मिल पाएँ। आप सबका शुक्रिया और ऑल द बेस्ट। अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और आपके सपनों के विश्वविद्यालय में सिलेक्शन लेके जरूर आए। अगर आप मेहनत करेंगे तो नया साल आपके लिए शुभ हो सकता है, और मेहनत नहीं करेंगे तो देखिए भाग्य अपने आप नहीं बदलता है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे भाग्य में कुछ नहीं बदलेगा। जैसा 2023 रहा आपके लिए, ठीक कुछ वैसा ही आपके लिए 2024 भी जाएगा। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपकी किस्मत बदलेगी, आपका भाग्य बदलेगा। लेकिन मेहनत आपने की तो आपको पता है कि उस भाग्य को बदलने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा। सो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मेरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। टेलीग्राम से जरूर जुड़िए ताकि वहाँ पे अपडेट्स आपको मिल सके। पेड बैचेज भी चल रहे हैं, फिलोसफी के चल रहे हैं हमारे यहाँ, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश लिटरेचर है, एनवायरमेंटल साइंस स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख को। तो प्लीज़ आप उनसे भी जुड़िए, फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। अगेन ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।